अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर हर चीज़ को जो कुछ पैदा किया है उससे किसी मकसद से पैदा किया है, तो ए इंसान क्या तेरा मकसद नहीं है कोई भी? क्या तू सिर्फ खाने पीने, शादी करके, बच्चे पैदा करने, बच्चों की खिदमत करके बच्चों को बड़ा किया, चलो जी उसके बाद बूढ़े हो गए और चले गए, बस ये तेरा मकसद था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बता दिया। ये तो साइड की चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना कोई चीज़ अगर मिलती है तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो नेमतें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदे को ढेरों ढेर अता की हैं। असल में मेरा और आपका मकसद क्या है? लियअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को एक जानना, अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हक हम पे रखे हैं दूसरों के, उन हकों को अदा करना। अल्लाह ने जो औलाद हमें दी है, ये इतनी कीमती चीज़ है कि उसका हक अदा करना, कि उसको अल्लाह का बंदा बनाना, और उनको अल्लाह का बंदा बनाने से पहले खुद अल्लाह का बंदा बनना। ये चीज़ें थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुनिया में आने से पहले ही अता कर दी। कुरान हमारे हाथ में दे दिया, हाजिर इमाम है। आजकल हम जब भी किसी परेशानी में होंगे तो हम क्या करेंगे? अगर और कुछ नहीं, आप देखिए कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने आसान बना दिया है कोई सीखने वाला। खोले कुरान, कुरान बय्यना है अमल के लिए। जितनी 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 आयत है ना, ऑनेस्टली इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको साफ बय्यना समझ आएगी कि मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे ये कह रहे हैं। हाँ, कुछ आयत ऐसी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसमें मुश्तबिहात भी हैं, जिनकी असल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते होंगे, हमें नहीं पता ना। तो वो कौन सी है? आपको पता है? ऐसा नहीं, वो अमल की है ही नहीं है, वो है आखिरत की। अब कई दफ़ा ये होता है, अच्छा तो फिर ठीक है, कहा तो था ना कि हम कितनी आयत है हमें समझ नहीं आती। नहीं, वो आयत है फॉर एग्जांपल कि क़यामत के बाद अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे तो हम किस हालत में खड़े होंगे। अच्छा वो क़यामत आएगी, हमें तो रसूल अल्लाह की हदीस से बस पता चला ना, या कुरान से हमें पता चला कि अच्छा क़यामत का दिन ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअली कैसा होगा? गायब के पर्दे तो अभी हमारे तक नहीं खुले हुए हैं, तो उनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हज़रत अली कहा करते थे रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे वही कि हम इस बात को समझ सकें। वो कहते थे कि मेरे मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो कहते हैं ना कि सारे गायब के पर्दे खुल जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर गायब के पर्दे खुल जाएंगे तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे आज भी उतना ही यकीन है हर अल्लाह की आयत पर जितना कि मुझे तब देख के यकीन आएगा। कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि क़यामत के दिन जब काफिर जो है वो देखेंगे, मुशरिकीन देखेंगे, मुनाफिक देखेंगे, तो वो रोएंगे, कहेंगे कि काश हम मट्टी हो जाते, हम ख़त्म हो जाएं, आज का दिन ही हम ना देख सकें। और फिर मिन्नतें करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चलाएंगे कि अल्लाह एक दफ़ा वापस भेज दे और हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरी बात मानेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वापस नहीं भेजेंगे। तो आज हमारे पास वक्त है ना, कितना को वक्त है? इतनी छोटी सी दुनिया जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि खेल और तमाशा है, पता भी नहीं चलता। खेल और तमाशा ऐसे ही होता ना कि बस खेला और उसके बाद टाइम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये दुनिया का अगर आप इस तरह से भी देखें ना, मैं ये सोचती हूँ कि इतनी कीमती है टाइम हमारे पास, उम्र, ज़िंदगी, वक्त, ये इतना कीमती है, इतना कीमती है कि एक लम्हे लम्हे में हम जन्नतें कमा सकते हैं। नॉट एक जन्नत, जन्नतें कमा सकते हैं, दर्जात कमा सकते हैं। जब ज़िंदगी है, मर जाएंगे तो फिर तो अमल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा ना। तो अभी हमारे पास वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको ये फीलिंग दे देते हैं ना, जिसको अल्लाह का इज़्ज़न हो जाता है, फ़ैसले उधर हो जाते हैं। फिर इंसान के दिल में ये इल्का होता है, इंसान अपने आप को बेच देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया भी भर भर दे देते हैं। इंसान भागता है कि मुझे नहीं दुनिया चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लो, इसको भी लो। फिर वही बात आ जाती है कि अल्लाह की राह में एक दफ़ा जाके तो देखो। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे को कभी ऐसे छोड़ेंगे? हो ही नहीं सकता। जिसने एक एक पत्ता, जो एक पत्ता दरख्त पर गिरता है खजा में, राइट, अल्लाह को वो भी पता है कि वो कहाँ गिरा था, कब गिरा था, किसने उसको, वो ड्राई हो गया, वो मट्टी में मिला, या किसी ने जब वो था
फ्रेश पत्ता था तो उसको किसी जानवर ने खा लिया। तो क्या अल्लाह तुझे नहीं जानेगा एक बंदे जिसने अल्लाह का कलमा पढ़ा है, जो अल्लाह सुब्हान तआला को अपना रब मानता है, जो उससे दुआएं करता है, जो उसके आगे हाथ फैलाता है, जो उसके आगे रोता है कि अल्लाह सिर्फ तू ही मेरा रब है, तो अल्लाह कैसे हमें छोड़ देंगे? नहीं, कोई नहीं छोड़ सकते, हो ही नहीं सकता अल्लाह सुब्हान तआला हमें छोड़े।